देखिए बेटा, मैं अब यहाँ पे रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ। मैं बेटा थोड़ा आपको आईटीएफ के बारे में बोलूंगा कि और वैसे हमारा सारा हो गया बेटा। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपके सारे हो गए, टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके सारे हो गए ना? ठीक है बेटा। और बेटा फील भी आपको आया होगा कि है क्या असल में आईटीएफ, हाँ वो भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, अगर मैं इस तरह आपको बोलूं, मैंने आपको ज्यादा बोला कि आप ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखिएगा। कौन सा? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, है ना बेटा? किसके बराबर? tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। यही है ना फॉर्मूला? यही है ना बेटा फॉर्मूला? बेटा टेक्सचुअल क्वेश्चन में और क्या बचा जो मुझे रिपीट करना है? टेक्सचुअल क्वेश्चन में है क्या जो मुझे रिपीट करना है? अगर रिपीट आपको चाहे, आप वीडियो दोबारा देखिए, वहां पे आपको रिपीटेड मिलेगा। मैं भी वही बोलूंगा। ये देखिए बेटा, प्लस के बाद अगर माइनस होगा तो यहां माइनस और यहां प्लस होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको यूज हो रही है आईटीएफ में। बेटा किया ना मैंने यही यूज मैक्सिमम टाइम्स? बेटा मैंने मैक्सिमम टाइम्स यही यूज किया ना, अगर आपको याद होगा। आपको ये भी याद होगा, आपको ये भी याद होगा, अगर मेरे पास, लिसन टू मी बेटा, अगर मेरे पास रहा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई भी, मैं इसको भी tan में चेंज करूंगा, इसको भी। कैसे? साइन एक्स है तो ये x बाय 1 है, कॉस y है तो ये y बाय 1 आएगा। ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें tan आएगा tan इनवर्स x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें tan आएगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। सही है ना? ये और ये, फिर tan फॉर्मूला यूज करेंगे। आर यू गेटिंग मी बेटा? बेटा आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर साइन में क्वेश्चन होगा, कॉस में क्वेश्चन होगा, आप उनको भी tan में ही चेंज करके सॉल्व करिए। चाहे आउटपुट कॉस में भी होगा, फिर उस tan को कॉस में चेंज करो। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा टू क्रैक योर एग्जामिनेशन, या आप अपने एग्जामिनेशन में वो चीजें आसानी के साथ कर सकते हैं। सही है ना बेटा? तो ये बेटा पहली इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक, एंड आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। देखिए बेटा दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, अगर आप साइन में भी फॉर्मूला कभी चाहते हैं ना, साइन में यू कैन डू दैट। कैसे? देखिए, अगर मैं ये फॉर्मूला आपको बोलूं, साइन ऑफ ए प्लस बी, ऑब्जेक्ट के लिए बेटा दिखा रहा हूं, तो ये क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला तो सभी को पता है। अगर बीच में माइनस होगा तो माइनस आएगा, वो आपको पता है। देखिए बेटा, क्योंकि सवाल साइन में है, इसलिए यहां से भी साइन को उठाएंगे, यहां से भी साइन को उठाएंगे। क्योंकि बाहर से बेटा क्वेश्चन साइन का है, तो साइन को यहां से उठाएंगे। क्या मतलब? उठाना का मतलब क्या है? यानी इस साइन को मैं, जो मैंने उठाया, इसको मैं पुट करूंगा, साइन ए है ना, इसको मैं पुट करूंगा एक्स, और जो बेटा मेरा साइन बी मैंने लिया, इसको मैं पुट करूंगा वाई। मतलब यहां पे ट्रायंगल बनाऊंगा, एंगल ए होगा, साइन होगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज 1 होगा, ये है ना x बाय 1। तो बेस निकालनी है यहाँ पे एंगल बी होगा, ये आएगा y डिवाइडेड बाय 1। गॉट इट? उसके बाद बेटा दोनों में बेस निकालेंगे, ग्रीन से निकालूंगा, इसमें आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, राइट। अगर आपको कॉस ए निकालना होगा तो इससे, अगर आपको कॉस बी निकालना होगा तो इससे। ट्रायंगल फार्मूला इज द बेस्ट फार्मूला, राइट। मैं ऐसे भी बोलूंगा, अगर आपको कॉस निकालना होगा यहां से, कॉस ए क्या आएगा? कॉस ए आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी आएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। ये बेटा आपको पता है। अच्छा, अगर यहां से बेटा देखा जाएगा, आप देखिएगा रेड सर्कल जिसको मैं डालूंगा, ये और ये, इससे बेटा आपको ए बी भी आएगा। ए आएगा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहां से बी आएगा बराबर साइन इनवर्स वाई। आई विल कीप दिस इक्वेशन एज फर्स्ट। जरा सभी बच्चे बता दो, यहां तक क्लियर हो गया? बेटा यहां तक क्लियर हो गया मैंने क्या किया? बेटा यहां तक क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, अब बेटा जो नेक्स्ट पेज पे मैं दिखाऊंगा, नजर रखिए, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से देखिए आपका राइट साइड क्या आएगा। फर्स्ट से देखिए आपका राइट साइड क्या आएगा।
राइट साइड में पहले है साइन ए, साइन ए की जगह आएगा एक्स, तो यहां आएगा एक्स। फिर है कॉस बी, कॉस बी की जगह आएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर है प्लस, फिर है कॉस ए, कॉस ए की जगह आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है साइन बी, साइन बी की जगह आएगा वाई, और यहां से है साइन ऑफ ए प्लस बी। राइट, देखिए बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ना, यहां पे नजर रखिएगा, जो मैं बेटा बात बोलूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये साइन में यहां लूंगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स, और आर्ग्यूमेंट रहेगा एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां क्या बच गया, यहां बच गया ए प्लस बी, क्योंकि साइन को उस पार लिया, और ए प्लस बी, ए उस पार देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बी है, तो यहां से आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। समझ आ गया? जल्दी बता दो बेटा, बन गई ना एक और फॉर्मूला, बेटा बन गई ना एक और फॉर्मूला, बेटा बन गई ना एक और फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू यू बेटा, ये समझ आपको आ गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मैंने क्या बोला कल, मैं कोई भी फॉर्मूला बना सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगा tan वाली, क्योंकि कितनी याद रखेंगे, और बट यू कैन डू, यू कैन डू राइट। क्या बेटा, नजर रखिए, क्या सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई आएगा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको बीच में आएगा माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, राइट, इसमें प्लस था इसमें माइनस आ गया। बेटा इज इट क्लियर टू यू? बेटा समझ आ गया? बेटा मेरा ये समझ आ गया? आपको समझाना चाह रहे, यानी पिछले पेज पे यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूं मैं, फिर यहाँ पे लिख सकता हूं a माइनस बी, और यहाँ पे भी आएगा माइनस, राइट। ऐसे ही बेटा आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हैं ना, नजर रखिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो वो किसके बराबर है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। क्योंकि सवाल आपका कॉस में है, तो कॉस ए को एक्स रखेंगे और कॉस बी को वाई रखेंगे, कॉस वालों को रखेंगे, ठीक है। क्या मैंने बोला, कॉस ए को रखेंगे एक्स, कॉस बी को रखेंगे वाई, राइट। उसके बाद एक्स आएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी ए आएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बी आएगा कॉस इनवर्स ऑफ वाई। उसके बाद अगर ट्रायंगल बनाएंगे, नजर रखिए, इस ट्रायंगल में ए है, इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल बी है। इसमें कॉस है एक्स तो आएगा एक्स बाई 1, इसमें कॉस है वाई तो आएगा वाई बाई 1, इसमें परपेंडिकुलर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ये आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो बेटा 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन में कंप्लीट करूंगा। ये देखिए कॉस, फर्स्ट में देखिए कॉस ए की जगह आएगा एक्स, कॉस बी की जगह आएगा वाई, माइनस साइन ए इससे निकलेगा, वो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी इससे निकलेगा, वो क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से बेटा ये कॉस इस पार जाएगा कॉस इनवर्स, और यहां रहेगा a प्लस बी, ए का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बेटा समझ आवा, गोबर समझ आवा, जल्दी बताओ बेटा, समझ आ गया? बेटा मेरा समझ आ गया? बेटा समझ आ गया? बहुत अच्छा। जरा मुझे बताओ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई क्या आएगा, वो आएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई, बीच में अब यहाँ नेगेटिव, अब यहाँ पॉजिटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये बेटा आएगा। बेटा इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कितनी फॉर्मूलाज बेटा टोटल आ गई? बेटा फॉर्मूला कितनी आ गई टोटल? 6 में से मैं फिर से बोलूंगा, मैं प्रेफर 2 ही करूंगा। कौन कौन सी? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बेटा आर यू गेटिंग मी? बेटा समझ आ रहा है? ये पता लेकिन होना चाहे हर कोई, पता लेकिन होना चाहे हर कोई चीज, ठीक है बेटा? वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सलेंट। ये देखिए, देखिए एक और चीज बेटा यहां पे मैं आपको बोलूंगा, साइन ऑफ 2 थीटा जैसे फॉर्मूला है, ये काचो बराबर
2y साइन थीटा कॉस थीटा, यही है ना, यही है। देखिए बेटा, अगर बाहर से साइन है तो इस साइन थीटा को मैं पुट करूंगा x, नजर रखिए, मैं पुट करूंगा साइन थीटा को x, ट्रायंगल बना देंगे, ये आपका थीटा, ये आपका x, ये आपका 1, बेस निकालनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। और बेटा आपको पता है थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा आएगा बराबर साइन इनवर्स x, इतना तो आप जानते हैं। अच्छा, अब देखो बेटा राइट साइड से क्या बनेगा, राइट साइड से बनेगा, पहले 2 है, साइन थीटा की जगह x आएगा, कॉस थीटा की जगह आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रायंगल से देखिए इतना आया। और बेटा यहाँ पे ये साइन इस पर जाएगा साइन इनवर्स, और क्या रूट 2 और थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा, क्लियर हुआ, जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स ITF इज होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द ट्रिग्नोमेट्री, और आप उस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को बाइजेक्टिव बनाकर इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स के बाद बेटा आप इन फॉर्मूलास को इस तरह भी लिख सकते हैं। बेटा यावत समीसारणी गोबर में न्याव समीसारणी, तो बेटा आगे भी आप फॉर्मूला, जैसे cos 2 थीटा तो मैंने बना दी बेटा, cos 2 थीटा तो मैंने परसों आपको दिखा दी है ना, तो उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे cos 2 थीटा की ये भी एक फॉर्मूला है, cos ऑफ 2 थीटा 2y cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें cos थीटा को रखो ना x, तो ये क्या बनेगा फिर 2y x स्क्वायर माइनस 1, आपने cos थीटा को रखा x, ट्रायंगल बना देंगे, थीटा है x है 1 है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, थीटा आएगा बराबर cos इनवर्स ऑफ x, और यहां से आएगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos इनवर्स x थीटा कर लो। क्लियर बेटा, क्लियर हो रही है बात बेटा, क्लियर हो रही है बात। एक एक स्टेप में बेटा आप ये चीजें सीख सकते हैं, राइट। तो आई थिंक कि बेटा आपको ITF के बारे में जितना भी बेटा आपको जरूरत था, जितना भी बेटा मुझे आपके साथ मेंशन करना था फॉरवर्ड बोर्ड्स, खासकर अभी मैं वही बोलूंगा, लगभग वो चीज बेटा मैंने आपको यहां पे बता दी, लगभग बेटा वो चीज मैंने यहां पे आपसे डिस्कस करी, राइट। तो आप बेटा देखिए, आप ITF अगर आपके सामने बुक होगी, अगर आपके सामने बुक होगी, आप बुक सामने रखें, बुक सामने रखें, वहां पे पेज नंबर 44 आप देखें, पेज नंबर 44 आप देखें, वहां पे पॉइंट नंबर 5 देखें, 3 फॉर्मूला है हमने करी हैं, अब पॉइंट नंबर 6 है, ये फॉर्मूला भी हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखें, पेज नंबर है 45, मुझे लगता है ये वाली एग्जाम्पल है, आप देखिए ये ना, 2y साइन इनवर्स x को दिखाना है किसके बराबर, साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये भी है। और दूसरी भी बेटा cos, तब इसने cos पुट किया होगा, पहले मैंने साइन थीटा पुट किया ना, अगर आप cos थीटा पुट करेंगे तो क्या आएगा उस तरह। आर यू गेटिंग मी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, आपको बात समझ आ रही है, आपको बेटा बात समझ आ रही है, हाँ ये आप कर सकते हैं। तो बाकी तो मुझे लगता है हर कोई चीज आप लोगों ने की है बेटा। वहां पे एग्जाम्पल नंबर 5 कर दीजिएगा, 45 पेज पे, 45 पेज पे एग्जाम्पल 5 जो है, ये अच्छी एग्जाम्पल है, इसको लिखिएगा एग्जाम्पल 5, 2 मेथड से इसने की है, दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स जो इसने की है। और आगे मैं देख रहा हूं, आगे आप पेज नंबर 49 देखिए, पेज नंबर 49 पे आपको एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 अच्छी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 है वहां पे, 12 बेटा वहां पे है, 13 भी ये करेगा। बाकी हम लोगों ने किया है बेटा, बाकी हम लोगों ने किया है बेटा। आएंगे आपको ये चीजें करनी जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया आपके साथ बेटा, ये चीजें आपको आएंगी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बेटा देखिए बेटा, मैंने कल आपको बोला कि मैं लीनियर प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं,
लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बेटा मैं लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं? क्या बेटा मैं लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं? वेरी गुड। और याद रखिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको खाली एक्सरसाइज नंबर 1 करनी है बस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। लीनियर प्रोग्रामिंग ये मैं एक्चुअली जब क्लास में दिखाता हूं, मैं 1 दिन या 2 दिन को मैक्सिमम मिल बहाओ बुरी, ठीक, बिकॉज इट इज वेरी इजी। और यहां पे बेटा मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि आज के बाद में इसको नाम दूंगा LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कनेक्टेड विद द लीनियर, लीनियर, right? So it is what related to the function, and that function is this one, linear function. Are you getting me? Beta, are you getting me? That is related to this one, right? Yeah, I say y is equal to ax plus b, graphically straight line. बेटा आपको पता है ना ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन होगी, ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन होगी ना? Exactly. Now there are so many things in that. If x is equal to 0, then the line is parallel to x-axis. If y is equal to 0, then the line is parallel to the y-axis. वो आप जानते हैं बेटा? बेटा वो आप जानते हैं? Exactly. मतलब इसका आपको बेटा आएगा, मैं आपको इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए। अगर मैं लिखूंगा 2x plus 3 is equal to 0, 2x plus 3 is greater than 0, 2x plus 3 is greater or equal to 0. तीन चीजें हैं बेटा, फोकस करेगा। यहां से मुझे आएगा x is equal to -3/2, यहां से मुझे आएगा x is greater than -3/2, यहां पे x आएगा ग्रेटर और इक्वल टू -3/2, राइट? बेटा ये समझ आ गया? बेटा ये समझ आ गया? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 0। इसको भी दिखाएंगे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 0। इसको भी दिखाएंगे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 0। नजर रखिए, पहले में आपका x का वैल्यू है, ये हो गया -1.5, तो दिस इज योर पॉइंट, x is equal -3/2. So that means in the first case you have only this point, बस, ना आगे ना पीछे। Are you getting me? Beta, are you getting me? Exactly. In the second session or in the second problem, this is your x is equal to -3/2. But see what is the situation? x -3/2 से बड़ा है x बड़ा है उससे, यानी x -3/2 नहीं है, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट x का नहीं है। यहां पे तो खाली यही वाला पॉइंट x का था प्रीवियस ग्राफ पे, इस ग्राफ पे ये वाला पॉइंट x का नहीं है, यानी x -3/2 नहीं है। अलबत्ता -3/2 से बड़ा है, और जो भी बड़े नंबर्स हैं वो राइट की तरफ हैं, यानी यहां से यहां तक सारे नंबर्स हैं, तो इस तरह बेटा आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इंटरवल इसी से बेटा आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी ना लास्ट ईयर, इंटरवल इसी से पढ़ते हैं। तीसरा देखिए x का वैल्यू -3/2 यहां है, तो क्या बोल रहा है? तीसरा अगर हम देखेंगे ना, तीसरा अगर हम देखेंगे ना बेटा, तीसरा अगर हम देखेंगे, वो ये दो जोड़ के हैं, पहले दो कैसे जोड़े जाएंगे, यानी ये पॉइंट भी है, इक्वल टू भी है और बड़ा भी है, आगे भी है। दिस इज इट, आपको याद होगा, इंक्लूडिंग एज वेल एज ग्रेटर। क्लियर? इंक्लूडिंग एज वेल एज ग्रेटर। बेटा सही बात है ना? सही बात है ना?
बेटा बात समझ आ रही है? बेटा बात समझ आ रही है? अब एक और चीज बेटा, x प्लस वाई इज 3, और तीसरा क्या बनेगा? x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, लेस भी हो सकता है। देखिए बेटा कितना आसान है ये आपके लिए ना, बहुत आसान, बहुत ना बहुत आसान। x और y स्ट्रेट लाइन है, पहले x का वैल्यू 0 डालेंगे, y आएगा 3, y का वैल्यू 0 डालेंगे, x आएगा 3। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है, एक स्ट्रेट लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। पहला वाला पॉइंट है 0,3 और दूसरा वाला पॉइंट है 3,0। 0,3 यहां आएगा, 3,0 यहां आएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स, राइट? तो बेटा हाँ, वो पॉइंट जिन दो पॉइंट्स का x और y का सम होगा 3, वो सारे ऐसे आएंगे स्ट्रेट लाइन में। दिस इज द लाइन। इसमें बेटा यहां पे भी पॉइंट होगा, कौन सा? 2,1। यहां पे भी पॉइंट होगा 1,2 होगा ना। x और y का सम 3, x और y का सम 3 हर बार है ना। 2 और 1 3, 1 और 2 3, 3 और 0 3, ऐसे ही आगे भी होंगे पीछे भी होंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? आर यू गेटिंग दिस थिंग? हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, अब जो बेटा दूसरा है ना, ये प्लीज इस पे फोकस करेगा। जो ये दूसरा है, ये वाला, ये भी यही आपको पूछ रहा है क्या? x और y का सम 3 से ज्यादा है। तो पहले हम देखेंगे x और y का सम 3 कहां पे है। x और y का सम 3 ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना। आप पहले देखिए 0,3, 3,0 के पार जो होगी ना, और वो स्ट्रेट लाइन ये है, ये डॉटेड आएगी। क्या आएगी? डॉटेड। डॉटेड का मतलब है कि जो जो पॉइंट इस लाइन पे थे वो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस डॉटेड लाइन पे आपको x और y का सम 3 आएगा। आपको क्या पूछा जाता है? आपका सम 3 होना चाहिए या 3 से ज्यादा? 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा। अब आप मुझे बता दो, क्या आपकी ये लाइन ऑरिजिन से पास होती है? ऑरिजिन है ना, ये नहीं हो रही है, यानी ऑरिजिन बेटा खुला हुआ है, ऑरिजिन बेटा ओपन है। आप ऑरिजिन पे चेक करो ना। अगर ऑरिजिन बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्योंकि ये एक ही पॉइंट नहीं होंगे, इसमें लाखों पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनका सम होगा। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा 5,1 सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। अगर मैं बोलूंगा 6,2 सेटिस्फाई करेगा, हाँ करेगा। अगर मैं बोलूंगा 7,-2 सेटिस्फाई करेगा, वो भी करेगा, क्योंकि 5 और 1 6, मोर देन 3, 8 मोर देन 3, 5 मोर देन 3। तो यहां पे बेटा इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अब ऐसे में क्या देखूं? बेहतरीन तरीका होता है, अगर लाइन ऑरिजिन से पास नहीं होती है तो ऑरिजिन को उस इक्वेशन में डालो। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। ऑरिजिन पे चेक करो, ऑरिजिन क्या है? 0,0। तो x का वैल्यू 0, y का 0 डालो, क्या आएगा? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3 क्रॉस। 0 मत बड़ा है बेटा 3 से, यानी ये गलत है। यानी जो ये ऑरिजिन है, ध्यान से देखिएगा, ये है ना ऑरिजिन, ये इंक्लूड नहीं है। अब देखिए, अब जो ये लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन के दो हिस्से होते हैं, एक ये ऑरिजिन की तरफ, एक ये ऑरिजिन से दूर। जो ऑरिजिन की तरफ पॉइंट्स है ना, क्योंकि ऑरिजिन ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो जो भी पॉइंट इस लाइन को ऑरिजिन की तरफ होंगे वो आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स वो होंगे जो अवे फ्रॉम द ऑरिजिन है। तो बेटा ये वाला, ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन को इसने सेटिस्फाई नहीं करा। ऐसे इस लाइन को ऊपर की तरफ देखना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यानी यहां पे आप देखिए, मैं यहां पे कुछ डॉट्स डालूंगा, ग्रीन डॉट्स। ग्रीन डॉट्स बेटा मैं डाल रहा हूं, है ना, आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे ना ग्रीन डॉट्स।
जो ये ग्रीन डॉट्स है ना, यहाँ पे इनफिनाइट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे आएंगे ना इस डॉटेड लाइन के नीचे, उनमें से एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आप मुझे बता दो, पहले केस में था स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स, अब बेटा लाइन के ऊपर पॉइंट्स है कि अब प्लेन के ऊपर पॉइंट्स है? आप देखिए, अब आपको एक प्लेन बन रहा है, दिस इज द प्लेन, आप देखिए, है ना बेटा प्लेन, प्लेन का मतलब है सरफेस। अब एक ही पॉइंट नहीं, अब सरफेस के पॉइंट्स है। आप पहले वाले को देखिए, पहले खाली लाइन पे पॉइंट्स थे ना, अब लाइन पे पॉइंट्स नहीं है, अब प्लेन पे पॉइंट्स है। बात बेटा समझ आ रही है? बेटा इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बता दो, इस प्लेन का बेटा, इस प्लेन का देखिए बेटा, ये मत सारा एक्स वाई प्लेन गुबुर, अगर आप देखेंगे ये इन्फिनाइट जाएगा ना, ये एरोज इन्फिनाइट जाएंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि इस प्लेन का एक एंड कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन, आप देखिए ध्यान से, कौन सी स्ट्रेट लाइन? ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये जिसको बेटा मैंने यहां पे ग्रीन से दिखाया, फिर से ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इज इट ओपन और क्लोज्ड? जल्दी बताओ। ओपन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, क्लोज्ड का मतलब होता है इंक्लूडेड। इज इट ओपन और क्लोज्ड? ओपन, एग्जैक्टली, दिस इज ओपन। एक्सीलेंट आंसर। तो बेटा ये जो प्लेन आपका बन गया पूरा, इसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। क्यों बेटा ओपन हाफ प्लेन बोलेंगे? आपको आंसर समझ आएगा क्यों। क्योंकि पूरा एक्स वाई प्लेन नहीं आया, आधा ही आया ना। देखो ना बेटा, आधा आया ना, ऊपर की तरफ आया, ऊपर की तरफ आधा, पूरा प्लेन तो इसने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो इसको बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन। चाहे ये नीचे की तरफ आए, चाहे ये ऊपर की तरफ आए, इसको बेटा ओपन हाफ प्लेन ही बोलेंगे। क्लियर? क्लियर बेटा, क्लियर, एक्सीलेंट। अब जो बेटा तीसरा था वो आपको ऑटोमेटिकली आएगा। तीसरा क्या था? x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 3। वो पहले दो मिला के हैं, वो पहले दो मिला के हैं, दोनों ग्रेप्स। ये आपका 0,3, ये आपका 3,0। सही बात है ना? तो क्या बेटा, पहले यहां से लाइन इंक्लूडेड है कि नहीं? तो बेटा आ गया इक्वल टू हमारा। अब बेटा ग्रेटर है, जीरो की तरफ नहीं भागेगा, और आपका ये आएगा, ये यानी इसको दो, ये आएगा। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर? बेटा इज इट क्लियर? बेटा इज इट क्लियर? एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा। क्या इसको मैं नाम दूंगा अब क्लोज्ड हाफ प्लेन का? बेटा क्या इसको मैं नाम दूंगा क्लोज्ड हाफ प्लेन का? बेटा क्या इसको मैं नाम दूंगा क्लोज्ड हाफ प्लेन का? एग्जैक्टली जरा मुझे इसका आंसर बता दो। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, योर कमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। बेटा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेलिटी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे लगता है ये है ना एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाली। x प्लस वाई माइनस 3 को लिख सकते हैं ना आप 0, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -3। एग्जैक्टली। अब अकल आई थोड़ी देर बाद किसी किसी को, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? अच्छा बेटा, अब इसको क्या बोलेंगे? गौर करेगा, ये देखिए बेटा, इसको क्या बोलेंगे? बेटा जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, इसको क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? ये 1, ये 2, ये 3। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दो बच्चों ने मुझे आंसर दिया बेटा, दो ही बच्चों ने आंसर दिया, बाकी शायद नींद कर रहे हैं, जब नींद से जागेंगे लेक्चर देखेगा। ये बेटा आपका है ओपन हाफ प्लेन, है ना? ओपन है ना बेटा? ये ओपन हाफ प्लेन आएगा ना, ओपन हाफ प्लेन। अब आपको समझ आया होगा मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस और इक्वल टू 0। ये क्या बेटा आएगा? क्लोज्ड हाफ प्लेन। वेरी गुड, एक्सलेंट। देखिए बेटा, टॉपिक पे आने से पहले ये चीजें तो इंपॉर्टेंट है ना, जिनसे हमें बेटा बात करनी है, जिनसे हमें बात करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। देखिए
अगर देखिए हमारे क्वेश्चन भी आएंगे कुछ, मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, कोई सवाल ऐसे बनेगा, आप गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कोई बेटा ऐसे आएगा और कोई ऐसे आएगा, ये देखिए कोई ऐसे आएगा, ठीक है। क्या बेटा आपसे मेरा सवाल है, क्या ये दोनों मैंने अभी क्लोज्ड बना दिए, क्लोज्ड हाफ प्लेन्स? है ना बेटा? मगर अगर आप देखेंगे ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये देखिए बेटा, ये वाला है बाउंडेड और ये वाला है अनबाउंडेड, है ना? ये अनबाउंडेड है क्योंकि बेटा ऊपर जाएगा। आप देखो ये बंद है ना दीवारों में, ये इसकी दीवारें बंद है और इसकी ये वाली दीवार यहां से खुली है ना। बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है? बाउंडेड एंड अनबाउंडेड किसको बोलेंगे? हाँ। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जो मेरे ग्राफ्स बनेंगे ना, देखिए जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ दिखाया, इस वाले ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को देखिए बेटा प्लीज, इस वाले आपकी स्क्रीन पे आया होगा। अगर मुझे इस ग्राफ में ये कंडीशन होगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये कंडीशन पहले होगी, यानी x भी पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब मुझे बता सकते हैं मेरा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में रुकेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x कहां पे ग्रेटर देन 0 होता है और y कहां पे ग्रेटर देन 0 होता है? 4 क्वाड्रेंट्स है ना? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, यानी आपको ये देखना है, ये देखिए, ये बेटा, ये वाला, यानी आपको ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिए मैं क्या यहां पे कर रहा हूं, ये देखिएगा। अभी आप देखिए मैं क्या काम करूंगा, ये देखिए बेटा, ये कुछ इस तरह मैं बोलूंगा, शायद मुझे जो ग्राफ बनाना है वो इस तरह बनाना है, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर यू गेटिंग मी बेटा? बेटा आर यू गेटिंग मी? बेटा किसने 1 to 4 दिया? आई डोंट नो 1 to 4 क्या है बेटा। आपको बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों आएगा? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x होता है ग्रेटर देन 0, y होता है ग्रेटर देन 0, राइट? लेकिन मैंने ग्रेटर और इक्वल टू दिया, तो दैट मीन्स x कब होता है 0 y एक्सिस पे, y कब होता है 0 x एक्सिस पे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ अगर x एक्सिस पे पॉइंट है वो भी लीजिए, अगर y एक्सिस पे पॉइंट है वो भी लीजिए, यानी ओवरऑल इंक्लूडिंग द एक्सिस। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे आएगा? उसमें तो x नेगेटिव है, ठीक है बेटा? अब आपको समझ आया ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग द एक्सिस, इंक्लूडिंग द एक्सिस। आप यहां देखिए, मुझे नहीं पता था आप इतने लेजी बच्चे हैं, ये देखिए ऐसे देखिए, अब प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 यूज करना होगा ना, तो मैं ब्लू से दिखाऊंगा, ये तो सारा आएगा ना, और x एक्सिस डॉटेड आएगी, y एक्सिस डॉटेड आएगी। आई होप यू आर गेटिंग नाउ। अगर मुझे बोलना होगा x ग्रेटर और इक्वल टू 0 y ग्रेटर और इक्वल टू 0, राइट? तो हाँ, x एक्सिस भी सारी आएगी, y एक्सिस भी सारी आएगी और इनके बीच में भी सारा आएगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? आर यू गेटिंग मी बेटा? बात मेरी समझ आ रही है? हाँ। तो बेटा यहां पे देखिए, जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़नी है, नजर रखिए आप, अब मैं बेटा बोलूंगा, जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़नी है, इसमें हमें रोजमर्रा की जो जिंदगी है बेटा, उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, यानी किस किस चीज के साथ बेटा हमें उठना बैठना होता है, उन चीजों को हमें देखना है। यानी हमारी जरूरियात अगर हम देखेंगे, हर रोज हमें बेटा क्या क्या चाहिए, ठीक? तो यहां पे अगर हम देखेंगे, वी कम अक्रॉस द बेटा, वी कम अक्रॉस द 3 टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हमें हर रोज बेटा देखनी होती हैं। जरा मुझे बता दो वो 3 प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? या तो बेटा हमें खाने पीने की चीजें चाहिए, डाइट उसको बोलेंगे, या तो हमें बेटा खाने पीने की चीजें चाहिए, ठीक है, उसको बेटा हम बोलेंगे डाइट प्रॉब्लम, राइट? उसको बेटा हम बोलेंगे डाइट। या बेटा हमें दूसरी बात, डाइट, डाइट आपको बात समझ आ रही है ना? फूड, फूड, जहां पे बेटा हमें फूड चाहिए। या अगर हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, आइटम्स जो भी हमें चाहे, कंपनीज फैक्ट्रीज, वहां पे बेटा ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन, यानी
किसी कंपनी में बना, अब उसको कहीं तक लाना है तो वहां तक उसको कौन ले जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। यानी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में 3 तरह की प्रॉब्लम से डील करना होगा, डाइट प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। बेटा आपको बात समझ आई? एग्जैक्टली और बेटा क्यों आपका x वहां पे x और y डिसीजन वेरिएबल्स होंगे, तो वो बेटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हमेशा ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई चीज चाहिए, अगर बेटा हमें कोई चीज लेनी है, या तो हम नहीं लेंगे, या तो उसका वैल्यू 0 होगा, या तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। वो बात समझ आ रही है? या तो 0 होगा, x और y है, x इक्वल टू 0, या कुछ ना कुछ होगा 1 2 3, नेगेटिव में नहीं आएगा ना। मुझे बेटा, आपको बात समझ आ रही है ना, मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए किराया देना है, या तो मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर मैंने कुछ लाया नहीं, या तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो नेगेटिव में नहीं देना पड़ेगा ना। वो बात समझ आ रही है? तो हर कोई काम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो यहां से अगर मैं बेटा आपको ना बिल्कुल मोटा मोटा कह रहा हूं, ठीक, आप बेटा बाद में टेक्स्ट बुक का सहारा लेकर अच्छे से इसको और पढ़ सकते हैं। अगर बेटा मैं पहले बोलूंगा एलपीपी है क्या, एलपीपी है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या, ठीक, तो आप बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ये है, इसका मतलब है फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू, फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू। बेटा इसका मतलब है फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमाइजेशन आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमल का मतलब है, जैसे आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों ने पढ़ा है मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना बेटा। तो ऑप्टिमल का मतलब होता है टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है बेटा। तो किसका बेटा यहां पे देखना होगा? ऑफ द लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन आपको दी हुई होगी ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है बेटा। लीनियर फंक्शन जो होगी यहां पे हमें पता है 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो उस बेटा लीनियर फंक्शन को हम यहां पे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें बेटा कुछ टर्म्स आते हैं 1-2 मार्क्स के कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको इंशाल्लाह पेज भी सेंड करूंगा, उसमें वो डेफिनेशन लिखी हुई होंगी, ठीक है बेटा। इसको बेटा बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। और उसमें बेटा कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में कुछ कंडीशंस गिवन होंगी जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, जिसको बेटा हम बोलते हैं क्या? कंस्ट्रेंट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी उसमें कुछ क्या बेटा कंडीशंस होंगी, किसको? वेरिएबल को। मैं ऐसे आपको बोलूंगा, सपोज मेरे पास ऑप्टिमल फंक्शन है, z से डिनोट किया जाता है, वो होगा ax प्लस बी वाई, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ इस तरह होगा, या ax प्लस बी वाई ही होगा, राइट। ये बेटा मेरे पास ऑप्टिमल फंक्शन है z, इसमें बेटा वेरिएबल्स हैं x और y। अब कुछ कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस क्या होती हैं? वो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, वो होगा कुछ ना कुछ होगा, लेट इट बी, जो भी होगा सो भी होगा, कंडीशंस कुछ होंगी, ठीक। और बेटा वहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात, तो लीनियर कंस्ट्रेंट्स उसमें होंगे, कंडीशंस होंगी, हाँ। और बेटा डिसीजन वेरिएबल जो है वो नॉन नेगेटिव होंगे, नॉन नेगेटिव, मैंने पहले ही बोला। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव या जीरो, यानी x होगा और y होगा या z होगा, दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना? तो यहां पे बेटा मैं बोलूंगा वेरिएबल जो यहां पे बोलते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स x y जो भी है, दे आर आल्सो नोन एज द डिसीजन वेरिएबल्स, और ये होते हैं नॉन नेगेटिव, ये होते हैं नॉन नेगेटिव। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट, बेटा यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यू। मैं आपको एक चीज समझाता हूं पहले, आपको उससे बेटा क्लियर हो जाएगा। प्लीज आप बेटा ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं आपको ऐसे बोलूंगा, आपको बेटा कुछ समझ इस तरह आएगा, इस एग्जांपल से आपको बहुत कुछ समझ आएगा। मैं आपको बोलूंगा ऑप्टिमाइज, ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ठीक है। एक फंक्शन वहां से होगी z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, गौर करेगा मैं क्या बोलूंगा, राइट। अब बेटा उसके कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, यानी कंडीशंस क्या क्या? एक है x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 8, दूसरा है 3x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 12, और तीसरा आपको पता ही है व्हाट इज दैट? x कामा y ग्रेटर और इक्वल टू 0, वो तो पता ही है, वो तो हर किसी के साथ है, ठीक है बेटा। हमें इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। नजर रखिए बेटा, मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कंडीशंस को पहले देखिए 1 और 2 को।
कंडीशन इसको पहले देखिए बेटा, यानी जिस फंक्शन को, ये फंक्शन जो है, अब आप बोलेंगे सर ये फंक्शन है क्या, ऑप्टिमाइज इसको, मे बी इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इट इज अ डाइट प्रॉब्लम, व्हाटएवर। तो कंडीशन इस बेटा कुछ लगी हुई है ऐसे, ठीक। देखिए बेटा मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, प्लीज आप गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। पहले बेटा जो एक कंडीशन है ना, आप इधर देखिए नंबर 1 और नंबर 2 को आप बेटा देखिएगा, नंबर 1 में x और y क्या आएगा और नंबर 2 में x और y क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं एक्चुअली लाइन डालने जा रहा हूं। जब नंबर 1 में x आएगा 0, y आएगा 4, और जब y आएगा 0, x आएगा 8। इस वाले में नंबर 2 बेटा जो मैं रेड से टिक दे रहा हूं, जब उसमें x होगा 0, y आएगा 6, जब y होगा 0, x आएगा 4। ये आपको समझ आया बेटा? पहले मुझे बताओ बेटा, आपको समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? बेटा ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कंडीशन इज देखिए, कंडीशन इज देखिए, देखिए उसके बाद में क्या काम कर रहा हूं बेटा, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। ये देखिए आप, प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैंने, पहला क्या है 0, 4 और 8, 0, 0, 4 और 8, 0। बेटा 0, 4 लगभग होगा ये देखिए 0, 4 लगभग होगा ये, दूसरा कलर यूज करूंगा, 0, 4 लगभग होगा ये, और 8, 0 लगभग होगा ये। तो पहले बेटा मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए दिस इज द फर्स्ट, ये आपका बेटा पॉइंट ए 0,4, ये आपका पॉइंट बी 8,0, राइट। अच्छा अब निशान भी रखेंगे ना बेटा, निशान भी रखेंगे। अगर आप देख रहे हैं ना इसमें ये इनइक्वालिटी है ना। अब ये ऑरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, जरा बेटा मुझे बता दो, ये ऑरिजिन से पास हो रही है कि नहीं? ग्राफ से देखो बेटा, ऑरिजिन से पास हो रही है कि नहीं, जल्दी बताओ। नो, नो। तो बेटा अब हम देखेंगे ये टुवर्ड्स द ऑरिजिन जाएगा क्या है, नजर रखिए। अगर इसमें x का वैल्यू 0 डालेंगे और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 इज लेस और इक्वल टू 8, 0 इज लेस और इक्वल टू 8, 0 इज लेस और इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं 0 छोटा है 8 से, या क्या बेटा बराबर है 8 को? नहीं, छोटा है ना, ठीक है बेटा। तो 0 जो है, 0 बेटा छोटा है 8 से, है ना बेटा। तो दैट मीन्स ये आएगा टुवर्ड्स ऑरिजिन। बेटा आपको ये बात समझ आ रही है, टुवर्ड्स ऑरिजिन का मतलब ऑरिजिन इसको सेटिस्फाई हो रहा है, वो हो रहा है ना। 0 इज लेस और इक्वल टू 8 का समझ आया ना आपको? दोनों में एक कंडीशन फुलफिल होगी ना, और है ना बीच में, ठीक। तो अब आप मुझे बता दो इस ग्राफ में ग्रीन लाइन में देता हूं, क्या ग्रीन लाइन सही है? मैं देखता हूं आपका दिमाग, क्या बेटा ग्रीन लाइन सही है कि पिंक लाइन, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली ग्रीन लाइन है ना बेटा, पिंक बेटा नहीं है, क्योंकि पिंक का मतलब है अवे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। अच्छा अब बेटा दूसरा देखेंगे, पिंक लाइन मैंने खाली निशान रखा, बेटा मैंने खाली निशान रखा। अब दूसरा आप देखिए, वो पास हो रहा है 0,6 से और 4,0 से। पहले लिखेंगे 0,6 और 4,0, 0,6 लगभग यहां आएगा, 4,0 लगभग यहां आएगा ना। तो पहले बेटा इन दोनों को मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं, दिस इज नंबर 2, ये बेटा आपका है 4,0, 4,0, और ये बेटा है आपका 0,6, ये आपका है बेटा 0,6। इज इट क्लियर टू यू बेटा? बेटा यहां तक क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा अब बेटा यहां पे देखिए, तो ये आपका हो गया। बता दो ये टुवर्ड्स ऑरिजिन आएगा क्या है? अगर यहां 0 डालेंगे, यहां 0 डालेंगे, ये आपको देगा 0 लेस और इक्वल टू 12, सही है। 0 छोटा है ना 12 से, दोनों में एक, ठीक है बेटा। तो ये भी आएगा टुवर्ड्स, ठीक। इसको भी बेटा यहां पे देखेंगे क्या आएगा। टुवर्ड्स का मतलब जरा मुझे बता दो, टुवर्ड्स का मतलब येलो लाइन के ब्लैक लाइन, जल्दी बताओ। एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली बेटा, येलो लाइन है ना। अब आप मुझे बता दो, येलो लाइन आपका बेटा जो है ये, अब आपके पास क्या क्या है, एक तो येलो लाइन, बेटा एक तो येलो लाइन आपके पास है, और एक तो आपके पास है
ग्रीन लाइन, येलो लाइन अगर आप देखेंगे और ग्रीन लाइन अगर आप देखेंगे, बेटा येलो लाइन और ग्रीन लाइन दोनों कहां कहां मिलेंगे, नजर रखिए। हम बेटा, मैं पहले आपको दिखाता भाई हूं, क्योंकि यहाँ पे जूम में तो ये फायदा हमें है। देखो येलो लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, इस लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही। और ग्रीन लाइन अगर हम देखेंगे, ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन के साथ है, ये आया। दोनों जो है ना, दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, वो मैं बेटा यहां पे करूंगा, ध्यान से देखिए, वो मैं यहां पे बेटा करूंगा रेड से, वो देखिए वो बेटा ये आएगा ना, दोनों का कॉमन पोर्शन ये। आपको बात समझ आ रही है बेटा, दोनों का कॉमन पोर्शन ये आएगा, ये दोनों का कॉमन पोर्शन आएगा, बाकी चीजें नहीं आएंगी। आप देखो मैं भी रब करूंगा, जो बाकी इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ और भी रब होगा, वो मैं बाद में लिखूंगा। ये देखिए, ये देखिए बेटा, एक सेकंड में इसको ठीक करूंगा अभी। ये देखिए, ये क्या बेटा यही है, बेटा क्या यही है, जल्दी बताओ, क्या बेटा यही है, राइट। अच्छा, व्हाट इज दिस पॉइंट, ये बेटा है 0,0। अच्छा, जरा बेटा ये पॉइंट मुझे बता दो, ये ओरिजिन है कि ना, ये पॉइंट है ना, ये जो मैं बेटा हाईलाइट कर रहा हूं ब्लू, ब्लू, ये है ना 1 और 2 का इंटरसेक्शन, बेटा ये है ना 1 और 2 का इंटरसेक्शन, एग्जैक्टली exactly। देखो बेटा 1 और 2 क्या है, 1 है x+2y, आप देखिए x+2y को 8 लेंगे, लेस और इक्वल टू, तो इक्वल टू 8 लेंगे, और दूसरा है 3x+2y इज इक्वल टू 12, 3x+2y इज इक्वल टू 12, राइट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, आएगा नेगेटिव, आएगा नेगेटिव, आएगा नेगेटिव, कैंसिल, -2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 डालेंगे किसमें, इसमें, तो ये यहां से आएगा 6, y आएगा 3, सो दिस पॉइंट इज 2,3, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर यू गेटिंग मी बेटा, आर यू गेटिंग मी, जल्दी बताओ बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ आया ना, किस तरह निकालते हैं, जैसे 10th में करते हैं, ये बराबर वही है। अच्छा, अब आप मुझे बता दो बेटा, इस रीजन को बोलते हैं, हेलो, इस रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। क्या फीजिबल रीजन आपका बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड, जल्दी बताओ, क्या फीजिबल रीजन आपका बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड, बाउंडेड। अब देखो बेटा कितना बेहतरीन और इंटरेस्टिंग है ये, यहां पे बेटा हमें लेना है कॉर्नर पॉइंट। मैं एक्चुअली बेटा आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं और रूल भी दिखा रहा हूं कैसे देखते हैं, और यहां पे हमें लेनी है ऑप्टिमल फंक्शन, ऑप्टिमल फंक्शन यानी z। आप मुझे बता सकते हैं ऑप्टिमल फंक्शन z क्या थी, पिछले पेज पे देखिए, यहां पे 3x+4y, ये देखिए बेटा 3x+4y। देखिए बेटा, कॉर्नर पॉइंट में आपको पहले समझाता हूं, कॉर्नर पॉइंट इस फीजिबल रीजन की 4 हैं, आप देखिए, मैं वहां पे ग्रीन टिक्स दूंगा, P है, A है, O है, C है। आपको कॉर्नर पॉइंट समझ आ रहे हैं ना, बाउंडेड है रीजन, बेटा कॉर्नर पॉइंट आपको समझ आया, कौन कौन आएगा बेटा, कॉर्नर पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, कौन कौन सा है, एग्जैक्टली exactly। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए ओ सी पी, ए ओ सी पी, ए क्या है, ओ तो मुझे याद है 0,0, सी और पी बेटा शायद 2,3 निकाला था ना, तो हाँ ए है आपका 0,4, बेटा ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है और ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, बाकी सारे हैं 0,4 और 4,0, ये 0,4 है और ये शायद 4,0, आप देखिए यही है ना बेटा, मेरा यही है बेटा, यही है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपने सीखा, आपने सब कुछ सीखा बेटा। यहां पे x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू है 4, डालिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 आएगा 16, क्लियर बेटा, क्लियर, यस और नो बताओ, क्लियर हो गया, z का वैल्यू, z का वैल्यू, जरा दूसरे में बता दो z का वैल्यू, जल्दी खुद करो सॉल्व, हाँ 0, तीसरे में
एग्जैक्टली 12, लास्ट पे 6 और 18 शायद आएगा, हाँ 18, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेटा याद रखिएगा, रीजन बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड, जल्दी बताओ, रीजन बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड? बाउंडेड। बेटा अगर रीजन बाउंडेड है, जो आपको जितना भी मैंने किया, जो आपको सबसे बड़ा वैल्यू होगा इसमें वो है आपका 18, ये आपका होगा मैक्स और ये आपका है मिनिमम, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा इस ऑप्टिमल फंक्शन का, ये मिनिमम। आपको इन चार को देखना है, 16, 0, 12 और 18 को। इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन है? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इज 18 एट कहां पे 2,3, राइट। मिनिमम वैल्यू इज 0, 0 ही है ना, एट 0,0। अब बेटा वही देखो, इज इट क्लियर बेटा? सभी बच्चे मुझे बता दो, बेटा ये क्लियर हो गया, बेटा ये क्लियर हो गया, बेटा ये क्लियर हो गया। मैं लिख के देता हूं अभी ना, अभी मैं लिख के देता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में जितना भी मैंने आपको बोला इससे कुछ आगे होगा ही नहीं। एक फंक्शन वहां से दी हुई होगी, वहां पे आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, वहां पे आपको ऑप्टिमाइज करना होगा, आपको बेटा बोला जाएगा कि इसका मैक्सिमम निकालो या मिनिमम निकालो, राइट। मगर याद रखिएगा अभी रीजन था बाउंडेड, जब अनबाउंडेड होगा तब ये वैल्यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसमें एक और लाइन जोड़नी है, वो मैं आगे बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात बेटा ये है ये आपके पास ऑप्टिमल फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, और बेटा ये जो हैं डिसीजन वेरिएबल्स, ये हमेशा होते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक। मैं बेटा आपको कुछ काम करने के लिए देता हूं, जो आपको करना है, कल मैं ये सारा कंप्लीट ही करूंगा एलपीपी इंशाल्लाह। कल के 1 घंटे में या 1 घंटे में और 10-15 मिनट में ये सारा बेटा खत्म ही करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बेटा मार्क्स हैं, आप देखिएगा बोर्ड में कितने हैं मुझे याद नहीं है, बट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में ये है। और आपको एक्सरसाइज नंबर 1 से ही वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक शायद इसके जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो भी आने आपको चाहे, बट आपको एक्सरसाइज नंबर 6 मार्क्स बेटा, किसी बच्चे ने बोला 6 मार्क्स, इनके 75 निमिष मार्क्स। बेटा आप एक काम करेगा, लिसन टू मी डियर, अपने बेटा अपने कॉपी जो आपके पास है, अपनी कॉपी उस पर वो आप लिखिए सभी, क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए बेटा पेज नंबर चैप्टर 12 है ये, पेज नंबर 505 आप देखेंगे, वहां पे पहले लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, राइट। उसके बाद बेटा नीचे है मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस। आगे लिखा है बेटा पेज नंबर 506 पे लिखा है एलपीपी गो क्या पारुन, पेज नंबर 506 गोबर सॉरी पारुन पूर्व बुझो, पेज नंबर 506 तो 507 सॉरी पारुन अथ मज गोबर सारे डेफिनेशन दिए, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्ट्रेंट्स, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फीजिबल रीजन, फीजिबल बेटा सॉल्यूशन, फीजिबल रीजन में जो सॉल्यूशन होगा उसको फीजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। अनबाउंडेड रीजन आज गोबर सॉरी लिखिए, ठीक है। ये बेटा आप पढ़ेंगे ये 2 पेजेस, ठीक है बेटा, पढ़ेंगे आप ये 2 पेजेस। मैं चलो आपको यहां से भी एक अच्छा पेज दूंगा जिसपे सब कुछ होगा, ठीक है बेटा। ये आप पढ़ेंगे ना आज, ये आप पढ़ लीजिएगा, और थोड़ी प्रैक्टिस में फिर से बोल रहा हूं, इन इक्वेशन को करें 11th की लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सही है ना बात, सही है ना बात। तो जो बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, हाँ, और साथ ही साथ बेटा आप एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, आप उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा, 2 और 3 करिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। 12.1 तक है बेटा, करोगे आप ये खुद, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।